कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है वो कल की वीडियो का फॉलो अप है और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी सियालकोट के अंदर जो वाक़या हुआ था उसकी तहकीकात अभी जारी हैं और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है श्रीलंकन मैनेजर की। उस हवाले से आपको बताना है और जिन 10 अफराद की शनाख्त हुई है उनके बारे में बताना है। मुल्ज़िम फ़रहान इदरीस के बारे में कल की वीडियो में आपको बताया था कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और आज की वीडियो में आगे चल के थोड़ी सी मुख्तसर सी बात होगी। एजाज़ पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उन्होंने आज 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। क्रिकेट से शौक़ है तो इस वजह से ज़रा इसको फॉलो भी कर लेता हूँ मैं और अच्छा लगा कि तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको फॉलो अप देता चलूँ कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही हैं उसमें यह बताया गया है कि 110 अफराद की शनाख्त हो गई है जिनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद और कत्ल में 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं। याद रहे कि फ़रहान इदरीस को कल गिरफ़्तार किया गया था और मुल्ज़िम जुनैद जिसने एक पिक्च आपने देखी होगी, एक शख्स है जो पीछे लाश जल रही है और आगे वो खड़ा होकर सेल्फ़ी बना रहा है, तो वो शख्स जो था उसका नाम था जुनैद और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो भी उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाले मुल्ज़िम सबूर बट को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियां जो हैं वो अमल में आ चुकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सबसे अहम होती है किसी भी कत्ल में, उस हवाले से जो आज हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई हैं। सियालकोट वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी गई है। फैक्ट्री की सफाई और मैनेजर के डिसिप्लिन से मुलाजमीन नाराज़ थे। याद रहे कि ये वाक़या जो है ना, ये एक वजह तो है इसकी इस कत्ल की के तौहीन रिसालत हुई थी। दूसरी बात यह है कि फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं उनके अंदर इश्तियाल जो है वो और चीज़ों का भी था। मुलाजमीन नाराज़ थे कि मैनेजर जो है वो डिसिप्लिन की पाबंदी और वक्त पर आना और वक्त पर जाने की काफ़ी हिदायत करता है और इस हवाले से काफ़ी वो सख्त भी था। और इसके अलावा सफाई सुथराई के मामला जो थे ना फैक्ट्री के अंदर, वो भी उस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो इससे काफ़ी गुस्से में रहते थे। लेकिन उसके बाद उसने ऐसी हरकत की, मुबैना तौर पर कह सकते हैं क्योंकि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी नहीं कहा जा सकता कि असल मामला क्या था। तो इस हरकत से पहले वो काफ़ी मुश्तइल लोग पहले ही थे और गुस्से में भी थे और ऑडिट के लिए सफाई के दौरान ये इश्तियाल फैला था और मालकान ने मामला रफ़ा दफ़ा कराया। कुछ मुलाजमीन ने दीगर को भड़काया और तशद्दुद का वाक़या ये 11 बजे शुरू हुआ। जो मैनेजर की जो मौत हुई है उसके बारे में इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीलंकन मैनेजर की मौत दिमाग मुतासिर होने की वजह से हुई थी। प्रांता के जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा, और कहा जा रहा है कि 99% हिस्सा जो है वो इसके जिस्म का जला हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये वाली बात बताई गई है। फैक्ट्री मैनेजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मज़ीद बताया गया है कि बाजू और कूल्हे समेत मुतादिद हड्डियाँ इस शख्स की जो है वो टूट चुकी थीं जिस वक्त इसको जलाया गया है और जिस्म की कोई हड्डी जो है वो सही सलामत हालत में नहीं थी। प्रांता का सिर्फ एक पाँव ठीक हालत में था, बाकी जिस्म में कोई हड्डी ऐसी नहीं थी जो अपनी जगह सलामत हो। और इसके अलावा अपडेट आपको ये भी करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी रब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी श्रीलंकन सदर और वज़ीर-ए-आज़म और अपने हम मनसब वज़ीर ख़ारजा से बात भी की है टेलीफोन पर और उनको यकीन दिलाया कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा और करार वाकई सज़ा दी जाएगी। सियालकोट का वाक़या अफसोसनाक है और इस पर निदामत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है, घनाओने जुर्म में मुलव्विस तमाम अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस वाक़े की निगरानी वो ख़ुद कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब भी इस मामले पर ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। ये काफ़ी अहम बात है और देखना ये है कि मंतकी अंजाम तक कब पहुंचता है ये मामला। तो इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स भी आप तक हम तक मौसूल होंगी, आप तक जैसा कि तरीक़ा है कि पहुँचाते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट जो है जो अब तक की थी उस हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह की मामला चल रहे हैं और 110 अफराद को शनाख्त कर लिया गया है और अभी तफ्तीश का अमल जारी है। कुछ दिन लगेंगे और जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स मौसूल होंगे। आज की सबसे अहम चीज़ ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है
उसके अंदर 99% जिस्म जला हुआ और कोई हड्डी सलामत नहीं। वो जो वाक़या मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 2 भाइयों को जो कत्ल किया गया था सियालकोट में, सेम वैसे ही वाक़या है। उनकी जिस्म में भी कोई हड्डी सलामत नहीं थी और इसी तरह उनको भी कत्ल किया गया था। खैर आने वाले दिनों में और आगे चलकर इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। अब बात होगी एजाज़ पटेल की। एजाज़ पटेल ने दिल खुश कर दिया और इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई 10 विकेटें लेता है तो अलग बात होती है। इंडिया के ही खिलाड़ी थे अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10 खिलाड़ियों को आउट किया था और ये दूसरे खिलाड़ी उस वक्त बने थे। एक ऑस्ट्रेलिया के पुराने ज़माने के कोई खिलाड़ी थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अभी डिस्कस भी हुआ था, तो उनका जो नाम है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया था और कारनामा उनका ये था कि पहली इनिंग में उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 10 खिलाड़ियों को आउट किया और दूसरी इनिंग में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। एक मैच के अंदर 19 विकेटें हासिल की उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है और इस तरह का भी कोई माजी में कोई कारनामा अब तक, माजी से लेकर अब तक कोई अमल में नहीं आया है। तो एजाज़ पटेल जो मुंबई में पैदा हुए थे 1988 को और न्यूजीलैंड की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहला मैच इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला था 2018 के अंदर, जब पाकिस्तानी टीम जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सामने आई थी। तो एजाज़ पटेल ने उस वक्त डेब्यू किया था और अब काफ़ी निखर कर सामने आए हैं और पूरी इंडिया की टीम को, अच्छे मायनास खिलाड़ी उसके अंदर शामिल हैं, तो उनको आउट किया है। और ख़ास बात यह है कि एजाज़ पटेल जो है जब दूसरी बार बैटिंग के लिए आए, 325 रन तो न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे, लेकिन जवाब में बड़ा मायूस उनकी बैटिंग रही। 62 रन पर पूरी टीम आउट हो गई और एजाज़ पटेल उस इनिंग में भी नॉट आउट रहे और आउट नहीं हुए। तो पहली इनिंग्स जो हैं, दोनों इनिंग में मिलाकर एजाज़ पटेल जो हैं वो सुरखरू हुए, उसके लिए उनको मुबारकबाद। और लेटेस्ट अपडेट, PSL शुरू होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, हाँ सॉरी ये बात रह गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो मैच जारी है। आज का मैच कुछ हिस्सा हो सका और बाबर आजम जो है वो 60 रन पर नॉट आउट हैं। अजहर अली उनके साथ मौजूद हैं और उम्मीद है कि वो अपना बैट पैच जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको पीछे छोड़कर आगे वाली इनिंग्स में जो है वो रन्स करते हुए नज़र आएंगे। अजहर अली जो हैं अच्छे बैट्समैन हैं और देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो पहली इनिंग में क्या रन स्कोर करती है। देखा जाए तो ये मैच जो है ना, अगर पहले दिन मैच के अंदर बारिश हो जाती है तो कहा यह जाता है कि मैच ड्रॉ की जानिब गामजन है। अब देखना यह है कि बाकी 4 दिन जो है वो मैच होता है या नहीं। पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा रन बना लिए हैं और कप्तान बाबर आजम जो हैं वो 60 रन पर नॉट आउट हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और वीडियो आपने देखी, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।